गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे। जो भी लेक्चर हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं सीक्वेंस से, उन सभी लेक्चर्स को आप लोग सीक्वेंस से देख भी रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग को इन्फॉर्म है, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पर रेगुलर आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और उसमें आप लोग रेगुलर लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे हो। आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूँ। बच्चों बात करें क्लास 10th, जिसकी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन भी रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहती है। इसके लिए हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स की भी क्लासेस रनिंग में चला रहे हैं और आप लोग बस ये कि लेक्चर्स को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़िए, ताकि हम लोग भी अप्रिशिएट हो और हम कुछ बेटर से बेटर आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 10 लेते हैं। जैसे कि 9 लेक्चर्स मैं अभी तक दे चुका हूं इसके ऊपर। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने वाटर के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम डैम्स के बारे में बात करेंगे। डैम्स मीन्स बांध, ठीक है बच्चों। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर के बारे में बताया कि हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेस थे उनको कैसे धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, कैसे सरकार ने अपनी जिद के चक्कर में जो लोकल सिटीजन्स थे उनको दूर करते गए। इसी के क्रम में आज हम इनसे आगे थोड़ा टॉपिक को लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि अंग्रेज वगैरह डैम्स लेके आए थे। हालांकि मैं उसको बेकार नहीं बता रहा, बट काफ़ी हद तक वो फायदेमंद भी साबित हुआ, लेकिन कुछ उसके नुकसान वगैरह थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, डैम्स चैप्टर नंबर 16, पेज नंबर इंग्लिश मीडियम का 276 एंड हिंदी मीडियम 309। अपनी अपनी बुक ओपन करेगा, मैं उसको रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग समझिएगा। नाउ स्टार्ट। देन डैम्स, व्हाई डू वी सीक टू बिल्ड डैम्स? हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं? एक पहले मन में हमारा क्वेरी आती है कि बांध ही हम क्यों बनाते हैं। लार्ज डैम्स कैन इंश्योर द स्टोरेज ऑफ एक्यूरेट वाटर नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन। बड़े बांध में जल संरक्षण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है। रीजन, जो लार्ज डैम्स होते हैं उसमें वाटर को स्टोरेज, सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर को स्टोरेज किया जा सकता है, बट आल्सो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। जैसा कि आपको पता है, इसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं वरन विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। यह भी हमें मालूम है कि सिंचाई के साथ साथ विद्युत के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैनल सिस्टम्स लीडिंग, जिसको हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 14 में बच्चों मैं आपको बता चुका हूं। कैनल सिस्टम्स लीडिंग फ्रॉम दीज डैम्स कैन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर ओवर ग्रेट डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द इंदिरा गांधी कैनल has brought greenery to considerable area of राजस्थान। इनसे निकलने वाले नहरें जल की बड़ी मात्रा में दूरस्थ स्थानों तक ले जाती है। इन बांधों से निकलने वाली जो नहरें होती है पानी को दूर दूर तक ले जाने का काम करती है। उदाहरण, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफी बड़ी मात्रा में हरियाली आ गई है। हमारे राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी उसके कारण काफी हद तक उन क्षेत्रों में पानी की कमी जो थी वो दूर की गई है और ग्रीनरी जो हमारा उद्देश्य रहता है उसको भी उससे हासिल किया गया है बच्चों। हाउएवर, मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर हैज लार्जली लीड टू द बेनिफिट्स बीइंग कॉर्नर्ड बाय फ्यू पीपल। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, चाहे हम फॉरेस्ट की बात करें बच्चों, चाहे हम वाटर की बात करें, डैम्स में भी यही हो रहा है, मिसमैनेजमेंट्स। ये मिसमैनेजमेंट जो वर्ड है कई कामों को बिगाड़ देता है। आइए समझते हैं। परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत से लोग वंचित रह गए। यहां भी मिसमैनेजमेंट क्या है कि आप एक, जैसे मिसमैनेजमेंट वर्ड समझे आप, कि उचित तरीके से किसी काम का क्रियान्वयन करना, एक सही तरीके से सुनियोजित तरीके से वो काम हो पाए। जैसे आपके घर में कोई प्रोग्राम है तो जो घर का रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति, वो पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसके अंडर गाइडेंस में ही पूरा काम होता है। ऐसे ही बांध वगैरह भी एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन के अंडर में दिया जाता है। तो यहां भी मिसमैनेजमेंट हुआ। समझिए बच्चे, कुछ लोगों तक ही पहुंच पाया। देयर इज नो equitable distributions of water, thus people close to the sources grow water intensive crop like sugarcane and rice, while people further downstream do not get any water. The watch of these people who have been promised benefits which never arrived
आर एडेड टू द discontents among the people who have been displaced by the building of the dam and its canal network। समझिए बच्चों क्या कह रहा है आप लोगों से, जल का समान वितरण नहीं है, अतः जल स्रोतों के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना और धान जैसे अधिक जल खपत वाली फसल उगा लेते हैं, जबकि दूर के लोगों को जल नहीं मिल पाता है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हमें पता है जो गन्ने की फसल होती है और धान की फसल, इनमें पानी, सिंचाई में पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। अब नहर है, नहर के आसपास में कोई गांव है जहाँ पर गन्ने, शुगर केन और राइस, धान की खेती हो रही है, पैडी, तो उनको तो पानी मिल रहा है भाई, आसपास कहते हैं ना हमारे आसपास ही नहर है तो हमें पानी की कमी नहीं है। बट जो दूर दराज वाले इलाके वाले गांव हैं जो इन फसलों की खेती करना चाहते हैं उनको पानी नहीं पहुंच रहा है। यही तो है मिसमैनेजमेंट भाई। समान मात्रा में मिलना चाहिए ना, समान मात्रा में सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, वंचित वर्ग तक पहुंचना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। उन व्यक्तियों की व्यथा और भी बढ़ जाती है तथा असंतोष होता है जब उन व्यक्तियों को जिन्हें बांध तथा नहर बनाते समय विस्थापित किया गया और उस समय किए गए वायदे भी पूरे नहीं गए। कष्ट तो उनको जब होता है बच्चों, कष्ट तो उनको जब होता है कि जब वो बांध बनाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन भी दी। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि बांध, नहर ये क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है, और जहां भी ये बनना होता है वहां पर जब भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो उस समय अगर लोकल पब्लिक, जो लोकल लोगों की जमीन है और उनकी जमीन बीच में आ रही हो, उनकी जमीन यदि बीच में आ रही हो तो गवर्नमेंट उनको अपने अधिकार में भूमि अधिग्रहण कर लेती है। अब उन लोगों की जमीन गई तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको मुआवजा देने की देती है, जो भी प्रेजेंट रेट में जमीन की रेट है वो उनको प्रोवाइड कराती है। बट इन लोगों के साथ यहाँ भी धोखा हुआ भाई, एक तो इन्होंने अपनी जमीन भी दी और इनको पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिला, तो ये मिसमैनेजमेंट हुआ। बिल्डिंग डैम्स एंड कैनल नेटवर्क, और उनसे किया गया वायदा भी पूरा नहीं हुआ। आगे बच्चे, इन द प्रीवियस चैप्टर वी मेंशन द रीजन फॉर oppositions to the construction of large dams such as the Tehri Dam on the river Ganga। अंडरलाइन करिएगा बच्चों, बड़े बांधों के बनाने के विरोध में उठ रहे उन कारणों की चर्चा हम पिछले अध्याय में भी कर चुके। इस तरह के जो बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, हालांकि अंग्रेजों द्वारा डैम्स लाए गए थे, हम मानते हैं एक अच्छा पहल थी, बट कुछ नुकसान, साइड इफेक्ट है जो हम पढ़ भी रहे हैं। तो बड़े बांध बनने से समय समय पर लोग उनका विरोध भी करते रहे। ये हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 14 में इसको लिया था, अंडरलाइन करिएगा। गंगा नदी पर बना टिहरी बांध इसका एक उदाहरण है। गंगा नदी के पास में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि टिहरी, गंगा नदी पर कौन सा डैम्स बना हुआ है, टिहरी डैम, ठीक है बच्चों। तो गंगा नदी पर बना टिहरी डैम इसका एक उदाहरण, जिसका काफी विरोध हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। और भी सुनिए बच्चे, You must have read about the protest by the Narmada Bachao Andolan, Save the Narmada movement about raising the height of the Sardar Sarovar Dam on the river Narmada. Criticism about large dam address 3 problems in a particular। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में भी अवश्य पढ़ा होगा, जिसमें नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा है। नर्मदा नदी वहां पर डैम्स बन रहा है तो उस डैम्स की ऊंचाई बढ़ाया जा रहा है, तो इसके भी लोग, जो लोकल लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याओं की चर्चा विशेष रूप से होती है। हालांकि कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट मेनली 3 प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, उनको हम देखते हैं। तो आप तीनों पॉइंटों को लर्न भी करिएगा। हालांकि ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वेटेज का नहीं है, बट आपको हर पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है बच्चे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, सोशल प्रॉब्लम्स, बिकॉज द डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड ट्राइवल विदाउट एक्यूरेट कंपनसेशंस और रिहेबिलिटेशंस। सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। अभी बताया हमने पहली प्रॉब्लम कि जिन लोगों को डिस्प्लेस किया गया उनका रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास भी नहीं हो पाता, उनको जमीन भी समय पर नहीं मिल पाता, नहीं पैसा मिल पाता है। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है बड़े बांध बनने से। सेकंड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे सोलो अप हग अमाउंट्स ऑफ पब्लिक मनी विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपरेशन बेनिफिट्स। आर्थिक समस्याएं, क्योंकि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ उपचित नहीं होता है। भाई आपको भी पता है जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है वो किनके पैसों से बनता है, पब्लिक के पैसों से ही बनता है, और पब्लिक को ही उनका लाभ न मिलेगा तो ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फायदा। अब बताओ, आसपास के लोगों को पानी मिल रहा है खेती के लिए, बट दूर दराज के लोगों को
उनको पानी वाटर इरिगेशन के लिए नहीं मिल प्रोवाइड हो पा रहा है। तो क्या ये प्रोजेक्ट फायदेमंद है? नहीं सर, बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। थर्ड पॉइंट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दे कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली टू डिफॉरेस्टेशन एंड द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे बड़ी समस्या पर्यावरणीय समस्या, क्योंकि उससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है। भाई अब कहीं जंगल है, वहां पर डैम्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी तो होता है, साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा लॉस होता है। कहीं भी रेलवे ट्रैक गुजरता है, कहीं भी डैम्स बन रहा है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, तो वहां पर जंगलों का भी विनाश होता है। तो बायोडाइवर्सिटी को इससे खतरा है बच्चों। तो 3 प्रॉब्लम्स है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि लार्ज डैम्स बनने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। The people who have been displaced by various developments projects are largely poor tribals who do not get any benefits from these projects and are alienated from their lands and forests without adequate compensations. The outskirts of the Tawa Dam built in the 1970s are still fighting for the benefits they were promised. बच्चों समझिए, विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं। पता हूं, पैसे वालों को, उसमें जो धनी संपन्न होते हैं जिनकी पहुंच सरकार तक होती है, हमने प्रीवियस टॉपिक में ही पढ़ा, उनको कुछ लॉस नहीं होता है। बट गरीब लोग, आदिवासी लोग को कोई नुकसान इसमें होता है, जिन्हें इन परियोजनाओं का न तो कोई लाभ होता है और अपनी भूमि जंगल से भी हाथ धोना पड़ता है, तो कोई उनको लाभ हुआ न मुआवजा मिला, और जमीन भी गई, जंगल भी गया, तो उनको एटलीस्ट नुकसान ही होता है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं हो पाती है। 1970 में बने तावा बांध के विस्थापितों को अभी तक लाभ नहीं मिल सका जो उनसे वायदा किया गया था। तो बच्चों एक लास्ट में दिया भी गया है, 1970s में जो तावा बांध था बनने के टाइम में जो लोग विस्थापित हो, 1970 कितने ईयर्स हो गए बच्चों, 52 ईयर्स, 52 साल हो गए, लेकिन अभी तक उन लोगों को जो उनका कंपनसेशन था, जो मुआवजा था, वो नहीं दिया गया। अब बताओ इसे आप क्या बोलोगे? मिसमैनेजमेंट। समझ गए? गवर्नमेंट तो अपना प्रोजेक्ट बना लेती है, बट उन लोगों को फायदा नहीं पहुंच पाती है जिन लोगों को प्रॉपर मिलना चाहिए। तो बच्चों, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ डैम्स के बारे में। मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम वाटर हार्वेस्टिंग की, जल संरक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को कंप्लीट देखिए, अच्छे से देखिए, और कोई प्रॉब्लम्स, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए बच्चों। ओके बच्चों, चैप्टर को रीड जरूर करें। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।